नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ के रिलेटेड। कभी कभार पैसा तो बहुत आ जाता है, रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाते हैं, बहुत सुकून चल रहा होता है, लेकिन हेल्थ को लेके कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। तो चलिए आज मैं आपको अपने केस स्टडी से ये बताऊंगी कि एक छोटे छोटे रेमेडीज़ करके हेल्थ इश्यूज़ में कैसे सुधार आया। तो चलिए आज इस बारे में बात करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों की एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट बहुत सालों से आज ये बताने वाली हूँ कि मैंने एक छोटे छोटे चेंजेस करके किसी की हेल्थ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। एक क्लाइंट है मेरे, मिस्टर गुप्ता। अब मिस्टर गुप्ता के पास तो बहुत पैसा है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर गुप्तास के पास बहुत पैसा होता है। अब इनके पास भी बहुत पैसा था। पैसा इतना ज़्यादा था कि इनको ये नहीं पता था कि ये अपने पैसे कमाने के धुन में अपनी हेल्थ को किस तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे थे। इनकी हर क्वालिटी बहुत अच्छी थी, सिर्फ एक क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जो कि इनकी सिगरेट पीने की थी। ये चेन स्मोकर थे और सबसे बुरा क्या लगता था कि इतनी एक्सेसिव सिगरेट बहुत कितने सालों से पी रहे थे कि तो इनके दोनों हाथ कांपते थे। और जब ये कभी बात करते तो ते कहीं ना कहीं बोलते हुए ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। और ये कंसर्न एक अपनी खुद की फैमिली को लेके बहुत बड़ा एक कंसर्न हो गया था कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी जाए। और हालत डिटोरेट ज़्यादा होने लग गई कि डॉक्टर्स ने उनको पफ में डाल दिया, इन्हेलर में डाल दिया। अब उसके बाद जब उनसे मेरी इस बारे में बात हुई तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि मोनिका, कुछ ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि इनका ये हम जो हेल्थ इश्यूज़ इतनी ज़्यादा होती जा रही हैं, हम इस हेल्थ इश्यूज़ को कुछ करके हम इन्हें ठीक कर दें। तो मैंने बोला चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। जब इनका घर का नक्शा बना, जब इनका घर ड्राफ्ट हुआ, तो क्या पाया मैंने देखा, जो इनके घर की जो एंट्रेंस थी वो थी S6 और S7 की। ये जो एंट्रेंस होती है ये एक डिस्पोजल की एंट्रेंस होती है। यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि जो हमारे घर के बाहर 32 एंट्रेंसेस होती हैं, कौन सी एंट्रेंस किस चीज़ के साथ रिलेट करती है, कनेक्ट करती है, हमारे को असर वैसे ही मिलने लग जाते हैं। अब ये जो एंट्रेंस होती है डिस्पोजल की एंट्रेंस है। अब इस एंट्रेंस से जब ये अंदर बाहर आते थे तो इनकी एनर्जी ड्रेन आउट होती जा रही थी। अब इनको हमेशा लगता था कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है। वैसे ही चेन स्मोक करते और सिगरेट्स पीना शुरू कर देते थे, क्योंकि इनको लगता था कि मैं जब सिगरेट पीता हूँ तो मेरी वो वीकनेस ख़त्म हो जाती है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो अपना ही नुकसान करते जा रहे हैं। और जब इनका घर देखा और जब ड्राफ्टिंग हुई तो समझ में आया कि इनके घर का साउथ ईस्ट और साथ में साउथ ईस्ट जोन बिल्कुल ज़ीरो है, ना के बराबर था, वो कटा हुआ था, वो जोन कम था। अब देखिए, एक तो डिस्पोजल की एंट्री, ऊपर से जो जोन एक इंसान को स्ट्रेंथ देता है, कॉन्फिडेंस देता है, हेल्थ इश्यूज बेटर करता है, वो जोन ही कटा हुआ था। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, कुछ तोड़फोड़ नहीं किया, क्योंकि जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि हम लोग तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखते हैं। महावास्तु वाले लोग हमेशा साइंटिफिक अप्रोच के साथ काम करते हैं और तोड़फोड़ नहीं करते। क्या करा, छोटी सी रेमेडीज़ करी। इनके घर में जो साउथ 7 जो S6 और S7 की जो एंट्री थी उसको ब्लॉक करा। वहाँ पे एक येलो कलर की मैंने वहाँ पे स्ट्रिप लगा दिया, क्योंकि जब हम स्ट्रिप्स लगा देते हैं और बाद में हम मेटल्स पे काम करते हैं, क्योंकि उनको इंस्टेंट रिजल्ट देना था, उन पे पहले येलो कलर का स्ट्रिप लगाया, तो जो उस जोन की नेगेटिविटी थी वो एटलीस्ट ख़त्म हो गई। और क्या किया, जो उनका वहाँ का जो दरवाज़ा था उस वाले जोन को थोड़ा स्ट्रेंथ देना था, तो जो उस दरवाजे को मैंने येलो कलर में पेंट कर दिया। जो जोन कट था, जो मैंने बोला साउथ ईस्ट का जोन जो कट था वहाँ पे, और जो इनका साउथ ईस्ट में जो इनका जोन कट था, तो मैंने क्या किया, साउथ ईस्ट जोन जो हमारे को कॉन्फिडेंस देता है, स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है, उस जोन में मैंने एक रेड कलर का बल्ब लगा दिया। अब ये चीज़ें करने के बाद एक और काम किया, जो इनका बेड था ना, उस बेड को मैंने शिफ्ट करके साउथ ईस्ट में कर दिया, क्योंकि साउथ ईस्ट आपके शरीर को ताकत देता है, आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, ताकत देता है, आपको लड़ाई, आपकी जो हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं वो ताकत देता है उस प्रॉब्लम से हटने के लिए, और आपको उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए एक स्ट्रेंथ दे देता है। तो जो उनका बेड था मैंने उनको साउथ ईस्ट जोन में कर दिया। तो क्या पाया,
मुश्किल से 40 दिन भी नहीं हुए होंगे तो मुझे वहाँ से कॉल आया। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हॉस्पिटल में वो थे और जब वो घर आए और घर आने के बाद जो रेमेडीज़ मैंने करी थी उनको अपनी हेल्थ में इतना फ़र्क लगने लग गया। जो वो दिन की 80 सिगरेट पीते थे वो ग्रेजुअली बहुत कम हो गई। तो मैंने बोला देखिए 40 दिन में इतनी सिगरेट्स कम होगी और आने दीजिए थोड़ा टाइम, तो वो इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे तो उन्हें किसी भी चीज़ का सहारा ही नहीं लेना पड़ेगा अपने आप को स्ट्रेंथफुल या अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। इस तरीके से हम लोग काम करके रिजल्ट लेते हैं। छोटे से छोटे रेमेडीज़ दे के हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। और याद रखिएगा अगर कोई भी आपके घर में अगर महावास्तु के लिए कोई आता है ना, अपने पूरे घर को मत छेड़िएगा, क्योंकि अगर जिस जोन में जो प्रॉब्लम, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, बस उसी जोन को ही ठीक कर दीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।